जय माता दी। ओम नमो नारायण। जो व्यक्ति सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह मृत्यु के बाद इस लोक में सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इसकी महिमा को पढ़ने से, सुनने से और उसके अनुसार आचरण करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो आज हम सुनेंगे पावन सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, माक्षर मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका अनुष्ठान क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया हे प्रभु बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, मुझे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मुझे एकादशी व्रत के अनुष्ठानों से होती है। माक्षर मास के वद पक्ष में सफला नामक एकादशी आती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सभी प्रकार के व्रतों में जैसे एकादशी श्रेष्ठ है, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी प्रकार के व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी। राजन, सफला एकादशी पर नाम मंत्रों का जाप करें और श्रीफल, सुपारी, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बूर और धूप दीप से श्री हरि की पूजा करें। सफला एकादशी के दिन विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रि में जागरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञों और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी जो फल नहीं मिलता वह जागरण से मिलता है। नूप श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनाता हूँ। चंपावती नामक एक नगर है जो पहले राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे बड़ा था वह सदैव पाप कर्मों में लगा रहता था, व्यभिचारी था। उसने अपने पिता का धन पाप में खर्च कर दिया। वह सदैव दुराचारी रहता था और सदैव वैष्णवों तथा देवताओं की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। तब उनके पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक घने जंगल में चला गया। वहां रहकर उसने नगर की अधिकांश संपत्ति लूट ली। एक दिन वह रात को चोरी करने नगर में आया तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, परंतु जब उसने कहा कि मैं राजा माहिष्मत का पुत्र हूँ तो पहरेदारों ने उसे जाने दिया। फिर वह वापस जंगल में आ गया। फिर मांस और फल खाकर जीवन यापन करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल था। वहां एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिसे महान देवता माना जाता था। वहां पाप बुद्धि लुम्बक रहता था। एक दिन कुछ संचित पुण्यों के कारण उसने एकादशी व्रत रखा। माक्षर मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को पापी लुम्बक नंगा रहकर रात भर फल खाता रहा और ठंड से कांपता रहा। अतः उस समय उसे न तो नींद मिली और न ही विश्राम। इसके कारण वह बेहोश हो गया। सूर्योदय होने के बावजूद उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी वह बेहोश रहा। दोपहर जब उसे होश आया तो वह उठ खड़ा हुआ। वह आगे पीछे देखता हुआ कुत्ते की तरह लंगड़ाता हुआ जंगल में चला गया। वह भूख के कारण कमजोर और पीड़ित हो रहा था। राजन, जब लुम्बक बहुत से फल लेकर विश्राम स्थल पर आया तो सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। फिर उन्होंने उस पीपल के वृक्ष को सारे फल चढ़ाते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। इतना कहकर वह रात भर सोया नहीं। अनायास ही
उससे व्रत का पालन हुआ। अनायास उसने स्वयं ही इस व्रत का पालन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार, सफला एकादशी के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने मैं धन्य हूँ कहकर वरदान स्वीकार कर लिया। उसके बाद उनका रूप दिव्य हो गया और उनकी उत्कृष्ट बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने निसंकट साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उसके बाद राजा लुम्बक ने 15 वर्ष तक शासन किया। उन्हें मनोज्ञ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो लुम्बक ने तुरंत राज्य त्याग दिया और राज्य अपने पुत्र को सौंपकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, जहां मनुष्य कभी शोक नहीं करता। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह मृत्यु के बाद इस लोक में सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करता है और उसका जन्म सफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री हरि सबका कल्याण करे, ऐसी ही उनके चरणों में प्रार्थना।